जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की जो संपूर्ण तैयारी कराने के लिए हम यह बैच स्टार्ट किए हैं बिल्कुल फ्री में। उसका हम आज छत्तीसगढ़ निर्माण के तिथि क्रम के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले 4 क्लास बन चुका है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम छत्तीसगढ़ के तिथि निर्माण को क्रमानुसार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण के लिए जो समय समय पर जो लोगों द्वारा, नेताओं के द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं, जो जो मांग किए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा कब बना, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना था 1861 में। 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ था, गठन हुआ था 1861 में। और उसी समय भी हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो क्या है, मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। इसमें जो मध्य प्रांत का गठन हुआ था उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या था, संपूर्ण जो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। मध्य प्रांत की राजधानी क्या था, तो उस समय मध्य प्रांत की राजधानी था नागपुर। नागपुर राजधानी था। और उस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले थे। कौन कौन से, बिलासपुर था, रायपुर था और संबलपुर। इन तीनों को 2 नवंबर 1861 का इन तीनों जिलों का गठन हुआ था। और उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ में 3 ही जिले थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। और ये जो संबलपुर है ये 1905 में जब बंगाल प्रांत और मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ तब यह जो हिस्सा है, कौन से हिस्सा, ये संबलपुर जिला का जो हिस्सा है यह बंगाल प्रांत में चला गया। और बंगाल प्रांत के जो वर्तमान में हमारे जो छत्तीसगढ़ संभाग है जिसमें कोरिया, जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांद बखार आदि जो रियासत था वो क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग का क्या हुआ था, गठन किया था। 1862 में जो मध्य प्रांत था जिसको सेंट्रल प्रोविजन केंद्रीय प्रांत या सीपी कहा जाता है, वहाँ पर 5 संभाग का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ को भी क्या एक संभाग बनाया गया। तो कौन कौन से मध्य प्रांत में संभाग का गठन किया गया था 1862 में, तो 1862 में 5 संभाग बना था जिसमें मध्य प्रांत की राजधानी को भी संभाग बनाया गया था। नागपुर था, छत्तीसगढ़ था, सागर, गोदावरी तालुक और जब्बलपुर। तो यहाँ पर जो नागपुर है, नागपुर के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदर, ये इतने जिले नागपुर के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्तमान में जो छत्तीसगढ़, बिलासपुर और जो संबलपुर जिला था ये क्या है, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत आता था। और छत्तीसगढ़ संभाग की जो राजधानी कहाँ था, रायपुर था। मध्य प्रांत का अगला संभाग बनाया गया था सागर को। तो इसमें कौन कौन से जिला आता था, तो इसमें सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल ये तीनों जिले आते थे। गोदावरी तालुका के अंतर्गत गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी और बस्तर। वर्तमान में जो बस्तर, उस समय जिले का गठन नहीं हुआ था लेकिन ये जो बस्तर क्षेत्र भी था वो किस तालुक के अंतर्गत आता था, तो गोदावरी तालुक के अंतर्गत आता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब्बलपुर जो संभाग था उसमें जब्बलपुर, मांडला और सिवनी जिला मध्य प्रदेश के आता था। इतने चीज़ों को आपको समझना है, अच्छे से याद कर लेना है। कौन कौन से संभाग बनाया गया था, तो नागपुर था, ठीक, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुक और जब्बलपुर, इन 5 संभाग को मध्य प्रांत में गठन बनाया गया था। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना, क्या है, 1862 में छत्तीसगढ़ जो है एक स्वतंत्र संभाग बना। और उस समय छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ संभाग था उसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था। और उस समय जो छत्तीसगढ़ संभाग का क्या था, प्रथम जो कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, वो कौन थे, तो ये डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर कौन सा था, तो चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट क्या था, 1854 से 1862 तक क्या था, छत्तीसगढ़ के जो संभाग था उसका क्या था, ये डिप्टी कमिश्नर था। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर क्या हुआ 1905 में, 1905 में जब
भारत में अंग्रेज विरोधी लगातार आंदोलन चल रहा था। उस समय अंग्रेजों द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए क्या था, भाषा के आधार पर विभाजन करने लगा। तो क्या था, बंगाल विभाजन करने लगा, जिसके तहत क्या है, प्रशासनिक आधार मानकर आंदोलन को, उन लोग का मुख्य क्या था उद्देश्य, आंदोलन को दबाना, उसको कुचलना था। लेकिन उसका क्या था, मेन कारण उनका ये था कि उनको बहाना ये लगाया कि प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए क्या है, हम जो विभाजन कर रहे हैं। लेकिन उसका जो मूल कारण ये था कि उन लोग का जो भारतीयों का लगातार आंदोलन जो बढ़ रहा था, उसको दबाने और कुचलने के लिए यह विभाजन किया। तो उस समय 1905 में जो बंगाल प्रांत था और मध्य प्रांत का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, और छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है, ठीक है, कौन कौन से, जो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जो सरगुजा संभाग है, उसमें जसपुर, सरगुजा, जसपुर, चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, ये जितने भी रियासत है, यह पहले बंगाल प्रांत में था, उसे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो इसको किस में शामिल किया गया, इन सभी चीज़ों को बंगाल प्रांत से अपना ये मध्य प्रांत में शामिल किया गया। और जो संबलपुर जिला है, जो मध्य प्रांत का हिस्सा था, उसको बंगाल प्रांत में क्या हुआ, इसको है ये बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो इसमें देखो, जो संबलपुर जिला था, जो 1861 में, ये देखिए 1861 में क्या हुआ, निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रांत का हिस्सा था उस समय, ठीक। तो इसमें पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी इतने रियासत थे। उसमें क्या है, रियासत का क्या हुआ, विलीनीकरण हुआ और उसका चेंज हुआ, ठीक। और ये छत्तीसगढ़ की मानचित्र 1905 में क्या हुआ, स्पष्ट रूप से सामने आया। क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है स्वतः स्पष्ट सामने आया। तो 1905 में ही क्या है, छत्तीसगढ़ का जो स्पष्ट अभी वर्तमान की जो मानचित्र है वो सामने आया। फिर इसको देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट चित्र क्या हुआ, सामने आया। तो जो सुंदरलाल शर्मा थे, स्वतंत्रता सेनानी जो सुंदरलाल शर्मा है, ठीक, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने जो पांडुलिपि है, अपनी क्या है, ये पांडुलिपि, ठीक, अपने ये जो पांडुलिपि है, इसमें क्या है, जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का मैप है उसको बनाया था, छत्तीसगढ़ के क्या है, मानचित्र को बनाया था। इसलिए सुंदरलाल शर्मा को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, मतलब स्वप्न देखने वाला कि छत्तीसगढ़ ऐसा होगा। और छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, संकल्पनाकार भी इसको कहा जाता है। व्यापम द्वारा एक एग्जाम में छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न दृष्टा किसे माना, तो खूब चंद बघेल को माना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, व्यापम ने इस आंसर को भी लिया है, इसको भी आपको याद रखना है। नेट में भी सर्च किया तो इसमें भी है, लेकिन पहले जो बुक था और आज भी बुकों में क्या है, इसको भी लिया जाता है। तो दोनों चीज़ों में मतभेद है, आप इसको देख लेंगे, व्यापम के अनुसार इसको लिया गया है, ठीक। और महात्मा गांधी ने क्या है, सुंदरलाल शर्मा को क्या है, अपना गुरु कहा था। क्यों कहा था अपना गुरु, तो इन्होंने क्या है, महात्मा गांधी से पहले भी क्या है, दलित उत्थान कार्य में लगा था, इसलिए सुंदरलाल शर्मा को महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, ठीक। फिर 1924 में जो रायपुर जिला कांग्रेस की जो इकाई है, क्या था, रायपुर जिला कांग्रेस की इकाई है, जो मध्य प्रांत की जो व्यवस्थापिका है, उसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग के लिए क्या हुआ, मांग किया गया। तो क्या है, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए रायपुर जिला कांग्रेस इकाई द्वारा व्यवस्थापिका में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या किया, मांग किया गया है, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसमें
जो सुंदरलाल शर्मा है इसने क्या है, कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके समक्ष क्या मांगा, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या है इसने मांग किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1946 में क्या हुआ, 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। 1946 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। और इसका गठन कौन किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। ठाकुर प्यारेलाल इनके द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ निर्माण के मांग के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के मांग के लिए गठित प्रथम संगठन था। ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। और ये है छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए गठित पहला संगठन था। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर 1947 जब भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों की जो अधीनता से स्वतंत्र होकर एक लोकतांत्रिक राज्य बना, उस समय जो छत्तीसगढ़ था वो किसका हिस्सा है करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत स्वतंत्रता के समय जो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था छत्तीसगढ़ भारत स्वतंत्रता के समय। 1948 में क्या हुआ, जो भारत संघ है उसमें विभिन्न रियासतों की विलय हुआ, ठीक। तो इसमें छत्तीसगढ़ के टोटल जो 14 देशी रियासत है, कितने देशी रियासत, छत्तीसगढ़ का जो 14 देशी रियासत है इसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत है इसका भारत विलय पत्र में हस्ताक्षर करके इसको विलय किया गया था। कब किया गया, तो 1 जनवरी 1948 में जो संपूर्ण जो क्या है विलय की प्रक्रिया संपन्न हो गया। और सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का कौन से रियासत है जो भारत विलय पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था, तो खैरागढ़ रियासत के राजा, ठीक है, खैरागढ़ रियासत ने क्या है सर्वप्रथम भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और सबसे लास्ट में कौन किया था, तो सबसे लास्ट में जसपुर रियासत ने कब किया, तो 1 सितंबर 1947 को किया था। और खैरागढ़ ने सर्वप्रथम 5 अगस्त 1947 को भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको नोट्स भी इसकी बनाना है, ठीक। 1955 में रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण के लिए विधानसभा में मांग किया गया था। उसको क्या है, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम विधायी मांग कहा गया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1955 में मध्य प्रांत विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण मांग के लिए रायपुर के तत्कालिक विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कौन था, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी थे। उसने प्रथम छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग किया था, किसके समक्ष है, तो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है उसमें। तो इसे प्रथम छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु विधायी मांग कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे। 1956 में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। और छत्तीसगढ़ भी क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो 1953 में क्या हुआ, फजल अली आयोग का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर भारत में क्या हुआ, राज्यों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए क्या हुआ, एक समिति का गठन किया था, जिसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उस प्रस्ताव में क्या था कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना थी। इसी समय
भाषाई आधार पर पहला जो भारत में राज्य का गठन कौन से राज्य का हुआ, तो वो आंध्र प्रदेश का हुआ। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, और उसमें छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और प्रथम सीएम कौन था, तो रविशंकर शुक्ल जी क्या है, प्रथम मध्य प्रदेश का सीएम था। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 1956 में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा क्या है, भारत को स्वतंत्रता के लिए भी विभिन्न आंदोलन चल रहा था, और उसी के साथ साथ क्या है, अपना छत्तीसगढ़ अपने अस्तित्व की लड़ाई भी उनके द्वारा लड़ा जा रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ की मांग ही क्या है, उनका अस्तित्व था। उनको क्या है, निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा क्या है, तकलीफ भी उन लोग देखे हैं। तो उसी क्रम में क्या है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1900 कब किया गया, 1956 में किया। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो छत्तीसगढ़ महासभा का क्या हुआ, अध्यक्ष कौन हुआ, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल उसके अध्यक्ष थे। कहाँ पर गठन किया गया था, तो राजनांदगांव में क्या किया गया था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किया गया था। इसके महासचिव कौन थे, तो छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव थे दशरथ चौबे जी। दशरथ चौबे जी क्या है, छत्तीसगढ़ महासभा का महासचिव थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1967 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ। ठीक, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। उनके ही द्वारा यह दोनों चीज़ों का गठन किया गया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का भी क्या है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया। दोनों का उद्देश्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो राजनांदगांव में किया गया था। इसका उपाध्यक्ष कौन था, तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का उपाध्यक्ष था द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। द्वारिका प्रसाद तिवारी क्या था, जो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ है उसका उपाध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, तो इसमें सदस्य थे प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर। इन क्या है, इन सभी सदस्यों द्वारा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से क्या हुआ, प्रयास किया जा रहा है था। और छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए लोगों को क्या है, एक मंच में क्या हुआ, एकत्रित कर रहे थे। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो शंकर गुहा नियोगी द्वारा। किसके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा 1976 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किस लिए किया, तो ये भी छत्तीसगढ़ की पृथक निर्माण हेतु किया गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। किसके द्वारा, तो शंकर गुहा नियोगी द्वारा। 1983 में क्या, शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन 1983 में पवन दीवान द्वारा किया गया। जो पवन दीवान है, इसके द्वारा 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का क्या किया गया, गठन किया गया, छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण के लिए। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु क्या हुआ, मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। अशासकीय संकल्प क्या होता है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए उन लोग के द्वारा क्या है, संकल्प किया गया, लेकिन वो क्या है, अशासकीय था। ठीक, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ का जो विधायक थे, ठीक, विधायक थे गोपाल परमार। ठीक, विधायक गोपाल परमार द्वारा क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रांत के जो मध्य प्रदेश के विधानसभा है उसमें अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से विधानसभा में क्या किया गया, पारित किया गया।
फिर 1998 के समय आता है। 1998 के समय पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। किस लिए पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण के लिए क्या हुआ, शासकीय संकल्प को पारित किया गया। मंत्रिमंडल द्वारा क्या है, इसका पारित कर दिया गया सर्वसम्मति से। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। मंत्रिमंडल द्वारा आम सम्मति से क्या हुआ, इसको पारित कर दिया गया। किस चीज़ को? 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय जो संकल्प था उसको मंत्रिमंडल द्वारा आम सम्मति से पारित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, सन 2000 हुआ। सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत की जो सांसद है उसमें इसे प्रस्तुत किया गया। तो पहला सदन है लोकसभा। लोकसभा में भारत के उस समय गृह मंत्री थे, कौन थे? तो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उसके द्वारा जो लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया गया। 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को क्या किया गया, पारित किया गया। फिर अगले सदन की कार्यवाही हुआ जिसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 3 अगस्त 2000 को क्या हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 6 अगस्त में जो विधानसभा की सीटों को लेकर क्या हुआ, पुनः लोकसभा भेजा गया जिसमें संशोधन किया गया और अंतिम रूप से 9 अगस्त 2000 को क्या हुआ, राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। फिर जो भारत के राष्ट्रपति है उस समय कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। KR नारायणन है, उनके द्वारा 25 अगस्त सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को क्या किया गया, में हस्ताक्षर किया गया और विधेयक संख्या 28 के अनुसार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। और छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को कब किया गया? छत्तीसगढ़ का निर्माण आखिरकार कब हुआ? छत्तीसगढ़ निर्माण 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और यह भारत का कौन से राज्य बना? तो 26वां राज्य बना। ठीक, छत्तीसगढ़ क्या है, भारत का 26वां राज्य बना। उस समय जब छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया गया तो उस समय मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के क्या था, मुख्यमंत्री थे। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले हमारा 4 क्लास है जिसमें हम इसको पहले से ना लिख कर पढ़ा रहे थे, इसमें क्या है पहले से लिख के आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो की जो लंबाई था वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए क्या है कम समय में पढ़ाने के लिए ये क्या है पहले से लिखे हुए, जिसमें क्या है लिखने का जो समय है उसको हम लोग बचा रहे हैं। तो इससे वीडियो लंबा नहीं हो रहा है। तो आपको किस तरीक़ा से वीडियो आपको पसंद है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर आप ही के अनुसार लिख के पढ़ाना सही है या लिख लेना है एक साथ, तो फिर उसके बाद सभी चीज़ को बताना है। इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।